मैं प्रियंका गांधी वाद्रा ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହୁଛି। मैं प्रियंका गांधी वाद्रा କିଛି ଏଇଭଳି ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ସଂସଦରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା। ତେବେ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଖୁବ୍ ଶାଣିତ ଢଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧୁଲେଇ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। संविधान दिवस रे स्वतंत्र आलोचना अंशग्रहण करे आरंभरू ही केंद्र सरकार को घेरी प्रियंका कही आम संविधान आम सुरक्षा कवच न्याय और एकतार कवच होचे संविधान आमको सामाजिक आर्थिक राजनैतिक प्रतिश्रुति देछि देशवासी सुरक्षा कवच साजी आज पर्यंत रक्षा करि आसी आम संविधान बोली कहबा सह एहाकु बदलाइबा योजना को लोके ही धूलिसात कर दैछन्ति बोली कहिसन्ति प्रियंका। से आहरी मध्ये कहिसन्ति संसद सड़क पर्यंत न्यायर सुर हाथर सरु नहीं संभाल देश में न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त 10 वर्ष है संविधान को भांगा षड्यंत्र जाति भित्तिक जनगणना को गुरुत्व अदानी और मोदी का संपर्क को नहीं प्रश्न बाण सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय और समानता को प्राथमिकता आमर स्वाधीनता संग्राम अहिंसा उपर आधारित एक नियर संग्राम थिला। एही संग्राम एक गणतांत्रिक लड़ाई थिला। आम देश में कथबार्ता और आलोचनार परंपरा रही आसी एक गौरवमय परंपरा। एही परंपरा दार्शनिक ग्रंथ और वेदरे मध्य दृश्यमान हुए। इस्लाम सूफी जैन धर्म और बौद्ध धर्म यार संस्कृति रही आसी। आमर स्वाधीनता संग्राम एही परंपरार बाहर थिला बोली कहिथिले प्रियंका। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को ये अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा। मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है
वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। एक कहानी होती थी, अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सब। ये देश कायरों के हाथों में ज़्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। अन्यपटे प्रियंका गांधी को नहीं चर्चा, भाई राहुल को पछरे पकाई प्रियंका। एने खूब चर्चा साउंटुचंती प्रियंका भाद्रा गांधी। प्रियंका को लोकप्रियता राहुल को ठुरु अधिक प्रमाणित हैला। वायनाड उपनिर्वाचन फलाफल रे विपुल भोट रे विजय होइचंती सोनिया गांधी को झियो प्रियंका गांधी। परोक्ष राजनीति रे सक्रिय थिले प्रियंका। भाई राहुल को पाई निर्वाचनी प्रचार रे सबुबेले आगरे थांती से, छाई भଳି भाई पाखे पाखे रही थांती, किंतु एबे प्रत्यक्ष निर्वाचन को ओह्लाइथिले प्रियंका। विपुल मात्रा रे जनता को समर्थक पाई विजय होइछंती प्रियंका। वायनाड रो विजय हेबा परे एबे भाई राहुल को सह प्रियंका को लोकसभा रे देखिबा को मिलिबो। तेबे संसद रे गांधी परिवार रे 3 सदस्य, से पुणी मां, पुओ एवं झियो, किए काहाठारु भी कम नहुंती।
वायनाड उपनिर्वाचन में प्रियंका गांधी सीपीआई सत्य माकरी को 4,10,000 भोट्रे हराइछंती।